हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर द नेकलेस वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सारांश बड़ी ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो भी मैं आप लोगों को हल करवाने वाला हूं। और इतने हल करेंगे कि अपने इस चैप्टर का दोबारा रिवीजन इसी क्लास में हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में करवाने वाला हूं और जल्द ही याद होने वाले हैं वो क्वेश्चंस भी। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना बन रही है, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा पढ़ने वाले हैं, द नेकलेस पढ़ने वाले हैं। बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो नेकलेस क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, बता देता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि चैप्टर जो है इसका अर्थ बताता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कंठहार। और भैया कंठहार क्या होता है, जो गले में पहने जाने वाला हार होता है उसे कंठहार कहते हैं या नेकलेस कहते हैं। अब इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हो, इस चैप्टर का अगर सारांश बताऊं जो आपको सीखने को मिलेगा वो यही है कि जते पांव पसारिए जेती लांबी सोड। इसका मतलब क्या होता है कि पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी आपकी चद्दर होती है। अब इस मैटर में आजकल कुछ एक बातें चल रही है, बोले हम उतने ही पांव क्यों पसारे जितनी लंबी अपनी चद्दर है, हम पांव और पसारेंगे, चद्दर और खरीद लेंगे। लेकिन वो चद्दर तब ही खरीद पाओगे जब आज आप अपने चद्दर के अनुसार पैर पसारोगे। अन्यथा ये मान के चलो जो चद्दर आपके पास है वो चद्दर भी आपके जो लोग हैं ना, वो जो आपके शुभ चिंतक होते हैं वो छीन लेंगे, है ना। इसके लिए अपने अभी वही कंडीशन है कि उतने ही पांव पसारने हैं जितनी लंबी आपके पास चद्दर है, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं चद्दर उखाड़ने के लिए, चद्दर लेने के लिए, है ना, छीनने के लिए। पहले लायक बनना है कि हाँ हम गांव की सारी चद्दर है वो खरीद लेंगे। पहले लायक बनो, उसके बाद में जितने आप 2 बीघा में फैल के सो, ये होता है। चलो बात करते हैं अपने इस कंठहार की, यानी इस नेकलेस के बारे में, चैप्टर के बारे में छोटी सी बात बता देते हैं। ये जो मैंने लोकोक्ति बताई है ना, जो मुहावरा बताया, वो अपने पास इसमें लागू होने वाला है, बिल्कुल लागू होगा, चिंता मत करो। देखो कंठहार के बारे में बात करें तो देखो इसमें एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ज़्यादा सपने देखती है, बहुत अमीरी के सपने देखती है। वो ये मानती है कि मुझे तो बिल्कुल ऐसे अमीर खानदान में पैदा होना चाहिए था, लेकिन उसका दुर्भाग्य होता है वो गरीब घर में पैदा हो जाती है, यानी क्लर्क के परिवार में पैदा होती है और उसकी शादी भी एक क्लर्क परिवार में करवा दी जाती है। तो उसके जो सपने थे ना कि मेरे आगे पीछे नौकर चाकर सारे घूमे, है ना, वो सपना टूट जाता है। और इसी अपने पास इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में वो क्या कर देती है, अपना जीवन बिगाड़ लेती है। और बाद में अंत में क्या होता है वो तो अपन इस चैप्टर में जानेंगे। देखो लड़की का नाम क्या है, मेटिल्डा, याद रखना नाम, पूछूंगा मैं। इज इन्वाइटेड टू ग्रैंड पार्टी। अब ये जो अपने पास मेटिल्डा नामक जो लड़की है उसको एक, भाई वो गरीब है लेकिन उसको एक बहुत ही शानदार पार्टी में इन्वाइट किया गया, भाई बहुत ही शानदार पार्टी, यानी अमीरों वाली पार्टी रहे। हाँ, इसमें इनवाइट किया गया। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट, अब उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो है, यानी सुंदर कपड़े तो हैं, लेकिन बट नॉट ज्वेलरी, लेकिन ज्वेलरी नहीं है। ज्वेलरी मतलब ये नेकलेस वगैरह नहीं है रे, है ना, आभूषण वगैरह नहीं है उसके पास। ज्वेलरी का मतलब आभूषण। सी बोरोज एंड नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, तो फिर वो क्या करती है कि अपनी दोस्त होती है, उसकी एक अमीर महिला दोस्त होती है, भाई उसके पास जाती है, उससे एक नेकलेस उधार मांगती है। इसके बाद एंड लॉसेज इट, और वो क्या करती है, वो नेकलेस उससे खो जाता है भाई। अब वो डायमंड नेकलेस होता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को व्हाट हैपन्स देन। तो जब उसके पास वो खो जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। अरे कहने का मतलब है जब आप अपने अमीर दोस्त से iPhone 17 प्रो लेके आते हो, उसको पार्टी में जाते हो, एंजॉय करते हो, सेल्फी वगैरह लेते हो और आते समय वो खो जाए,
अब आप खरीद के दे दोगे क्या, है ना, वही कंडीशन अपन इसके साथ होने वाली है। तो देखो ये अपनी बड़ी शानदार कहानी होने वाली है, सीखेंगे अपन इसमें भी। इसमें अपन ये जो क्वेश्चन है वो अपने लास्ट में कर लेंगे, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। अब देखो बात करते हैं अपने किसके बारे में, हाँ यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होता है। वो जो लड़की है ना जो मैंने नाम बताया मैटिल्डा, सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी वो उन प्रीटी सुंदर यंग जवान महिलाओं में से एक थी जिसका जन्म बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जैसे कि वो भाग्य की गलती के कारण पैदा हो गई है, भाग्य कुछ और था और कहीं और पैदा हो गई है, ऐसा था। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी वो अपने पास क्लर्क्स जो बाबू होते ना उनके परिवार में पैदा हो गई, यानी उसके जो फादर हैं वो एक बाबू हैं, ये मान के चलो। सी हैड नो डावरी, यानी उसके पास संपत्ति नहीं है भाई। डाउरी का मतलब दहेज भी होता है, ये ध्यान में रखना है ना, लेकिन यहाँ पे अपने पास संपत्ति से लिया गया है ना, प्रॉपर्टी से लिया गया है, तो उसके पास संपत्ति भी नहीं है रे, ये देख लेना, संपत्ति बता दिया मैंने। उसकी नो होप्स, कोई आशाएं नहीं है उसके पास, अरे गरीब घर में पैदा हो गए जिसका मतलब यही तो है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और फेमस होने का अपने पास कोई जरिया भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। फेमस कैसे हो, लव्ड, प्रेम नहीं कर सकती है इसका मतलब है। एंड मैरिड बाय ए मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, इसका मतलब है वो अमीर आदमी से शादी भी नहीं कर सकती है और डिस्टिंग्विश्ड, और इसके अलावा अपने पास कोई अंतर भी नहीं कर सकती है, यानी अपनी पहचाने नहीं बना सकती है। ऐसे घर में वो पैदा हो गई। इसके बाद एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटे क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कहने का मतलब, और उसकी शादी देखो किससे होती है, एक मेयर, केवल जो बाबू होता है उसी से उसकी शादी हो जाती है, यानी बाबुओं के घर में तो पैदा हो गई और बाबू से ही उसकी शादी हो गई। और बाबू कहाँ पे है ये ध्यान में रखना, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी अपने पास जो शिक्षा विभाग है उसमें अपने पास उसके हस्बैंड की ड्यूटी है। शी वॉज सिंपल, अब वो बहुत ही सिंपल सी हो गई, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन बड़ी दुखी थी। कहने का मतलब दुखी क्यों रहे, दुखी इसलिए क्योंकि उसकी इच्छाएं जो थी ना वो सारी इच्छाएं दब गई भाई। अब देखो सी सफर्ड यानी ग्रसित हो जाना, ग्रसित का मतलब होता है अंदर ही अंदर कुंठित हो जाना, किससे, इनसेसेंटली का मतलब होता है अपने पास व्याकुलता जो होती है, चिंता जो होती है, इनसेसेंटली चिंता युक्त। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, और वो ये कि मानती है अपने आप को, ये सोचती है कि उसका जन्म तो डेलिकेसीज और लग्जरीज यानी विलासितापूर्ण और सुख भोग के लिए, यानी खुशियों के लिए उसका जन्म हुआ है, वो ये मानती है भाई। तो बात आगे, सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, इसके विपरीत देखो उसकी कंडीशन क्या है, सी सफर्ड, वो ग्रसित है, फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट होता है उसका घर। सबसे पहले बात करते हैं अपार्टमेंट का, जो अपने जो फ्लैट वगैरह होते हैं वो अपार्टमेंट में कैटेगरी में आते हैं। उसके अपार्टमेंट की जो गरीबी है वो उसको खाई जाती है भाई अंदर से। जैसे अपन एक झोपड़ी में रहते हैं, घर में रहते हैं, उसकी दीवारें की कलर नहीं हो रखी है, अपने पास वो पुट्टी वगैरह उतर रही है, ईंटें दिखाने आ रही है, अपने पास जो लिपाई वगैरह है वो उतर रही है, टूट रही है, तो फिर उनको देख देख के अपने को लगता है यार क्या जिंदगी जी रहे हैं, क्या वैसी कंडीशन उसकी हो रखी है। द सेबी वॉल, सबसे पहले सेबी का मतलब होता है गंदी, है ना, सेबी मतलब गंदी जो दीवारें हैं वो उसको। एंड द वोर्न चेयर्स, वोर्न चेयर्स का मतलब होता है टूटी फूटी चेयर्स, यानी कटी फटी सी कुर्सियां। ऑल थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सारी चीजें उस पर टॉर्चर करती, अत्याचार करती। टॉर्चर ऐसे नहीं रहा मारपीट करती थी, उनको देख देख के वो अंदर ही अंदर रोई जाती थी कि मेरी क्या कंडीशन हो रखी है। एंगर्ड हर, अपने आप उसको गुस्सा आता था इस बातों से, इन बातों से। When she seated herself for dinner opposite her husband, और जब वो शाम के समय अपने हस्बैंड के सामने बैठकर, अपने पति के सामने बैठकर खाना खाती है, तो उसके बाद क्या होता है, who uncovered the tureen with delighted air saying oh the good pot pie, और जब अपने पास वो अपने अनकवर्ड करता है, डाइनिंग टेबल पर पड़े खाने को अनकवर्ड करता है, तो वो बिल्कुल डिलीशियस भाव में, हस्बैंड है वो तारीफ करता है उसकी, अरे ओह द गुड पोट पाई, बहुत ही बढ़िया पोट पाई खाने की सामग्री। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और वो बाद में ये तारीफ करते कहता है इससे अच्छा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। हस्बैंड की मजबूरी है, तारीफ करता रहे। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन उसकी बात करें मैटिल्डा की तो वो बहुत ही शानदार डिनर के बारे में विचार किया करती थी कि एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल हो
उस पर अपने पास वो राउंड राउंड करने वाली नहीं होती क्या, अपने एक ट्रेन सी होती है, वो अपने आप ही आगे चलती रहती है, शानदार व्यंजन परोसा गया हो, ऐसे सपने देखती थी वो तो। हाँ, थिंक ऑफ एलिगेंट, एलिगेंट डिनर्स मतलब बहुत ही बढ़िया शानदार, एलिगेंट का मतलब शानदार, डिनर्स मतलब भोजन। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सबसे पहले तो वो मानती है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाए भाई, है ना, इतने बड़े सपने नहीं देखने हैं। शी थॉट, उसने सोचा, ऑफ द एक्विसाइट फूड सर्व्ड इन द मार्वेलस डिशेज, और वो ये मानती है उसके पास एक्विसाइट फूड सर्व्ड इन, यानी विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन है वो शान शौकत के साथ परोसे जाए। सी हैड नीदर फॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो कोई फ्रॉक्स एंड नॉर ज्वेल्स, उसके पास कोई, अपने पास ना तो फ्रॉक्स है, ना तो कांटे हैं, ना ज्वेल्स कोई आभूषण वगैरह, यहाँ पे अपने पास बर्तनों से लिया गया है, नथिंग कुछ नहीं है। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसके पास ना तो आभूषण है ना कांटे हैं, यानी चम्मच वगैरह कुछ नहीं है, और इन्हीं चीज़ों को वो पसंद करती थी। यह है उसकी कहानी। अब देखो क्या होता है ना, आनंद आ रहा है ना रे, क्यों शानदार है ना कहानी। हाँ, बढ़िया कहानी है, अपन ऐसा नहीं करना है, लेकिन हाँ, लड़कियों ऐसा नहीं करना है। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त है। ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जो कि कॉन्वेंट विद्यालय में उसकी साथी थी, सहेली थी, किसकी, मेटिल्डा की। हाँ, हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और उसके यहाँ वो जाना पसंद नहीं करती थी भाई, जैसे आपका एक दोस्त है और उसके पास आप जाना नहीं चाहते हो, कारण क्या है, सी सफर सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि वो उसके पास से जब वापस आती थी तो बड़ी दुखी होती थी, ग्रसित का सफर का मतलब दुखी हो जाया करती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज, और वो सारे दिन रोया करती थी, उसके पास जाकर आकर लौटने के बाद में वो सारे दिन रोती थी। ऐसा क्या होता था भाई उसके पास, तो देखो, फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा में रोती थी, क्यों, डिसअपॉइंटेड, निराशा में ही रोती थी भाई, दुख में रोती थी, निराशा में, डिस्पेयर दुख से लिया गया, डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा से लिया गया है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप। अब वो अपने दोस्त के पास, ये इसमें दिया हुआ नहीं है, उसकी दोस्त बहुत अमीर थी भाई, तो जब आप अमीर दोस्त के घर से जब वापस आते हो अपने घर में तो दुख तो होता ही है, मेरी क्या कंडीशन है, मेरे दोस्त की क्या है ना, ये होता। वो कहते हैं ना कि एक मूवी थी 3 इडियट, उसमें एक डायलॉग होता है, बोले कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो यही है, अगर दोस्त गरीब है तो दुख होता है, लेकिन अगर वही दोस्त बहुत अमीर है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये दोस्तों की कहानी रही है, तो ऐसे ही। हाँ, वो क्या, एक शाम को उसका हस्बैंड आया भाई घर पे, बड़े खुश था वो हस्बैंड, बड़ा खुश था, उसका पति बड़ा खुश था। हियर, और उसने आती क्या कहा, ये देखो, ही सेड, उसने कहा, हियर्स इज द समथिंग फॉर यू, उसने कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये है तुम्हारे लिए। क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ क्या हो सकता है। जो है उसके पास वो, शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज लेवर्स, और उसने जल्दी से वो लिफाफा खोला, एक लिफाफा, उसकी तो एनवेलप का मतलब लिफाफा, और उसने जल्दी से लिफाफा खोला और उस लिफाफे के अंदर एक कार्ड था। उस कार्ड पे लिखा था, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पनेव आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयजल्स कंपनी, यानी मिस्टर एंड मैम लॉयजल की कंपनी है, वो इनवाइट किया गया है, सीधी सी बात है, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी वो एक इनविटेशन कार्ड था जो मेटिल्डा के लिए उसके हस्बैंड को मिला था, यानी हस्बैंड है उसको इनविटेशन मिला था, मिनिस्टर यानी मंत्री की तरफ से दिया गया था। तो ये सोचा कि मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी ये इनविटेशन लेके, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड। अब उसकी पत्नी जो थी ना, वो खुश होने के बजाय क्या करती है, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे कि उसकी पति ने सोचा था कि मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी, पार्टी के लिए इनविटेशन मिला है उसको। से थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, और उसने बिल्कुल बड़बड़ाते हुए, गुस्से में, औरतों की आदत होती है बड़बड़ाने की, हाँ, उसने बड़बड़ाते हुए वो कार्ड है वो नीचे फेंक दिया, उस टेबल पे फेंक दिया। What do you suppose I want with that? हाँ, I want with that, उसने कहा तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या चाहिए इससे, क्या करूंगी मैं इसका, ये कहती है वो। अब बेचारा हस्बैंड दुखी हो जाता है, तो फिर देखते हैं क्या करता है। अब क्या हुआ, माई डियरी का मतलब मेरी प्रिय, मेरी प्यारी, प्राण प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि इससे तुम बड़ी खुश होगी, मैंने तो यही सोचा कि मिनिस्टर के यहाँ पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, बढ़िया पार्टी में जाने का मन तो करता ही है।
इसके बाद है यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यही एक मौका है तुम्हारे पास, यानी वो बाहर नहीं जाती थी और ये तुम्हारे पास क्या अवसर है, क्या है भाई, अवसर है, तो इस अवसर का आनंद लेना चाहिए फिर तुम्हें तो। एंड अ फाइन वन, और एक बढ़िया मौका है, अच्छा मौका ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, बढ़िया अवसर है, क्यों, क्योंकि अमीर भाई मिनिस्टर की पार्टी है तो अमीरों वाली पार्टी है। इस बात एवरीबडी विशेज वन, हर किसी की इच्छा होती है वहां जाने की, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, और ये बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया है, जिसमें से मेरा नाम भी आता है, यानी उसके हस्बैंड को मंत्री ने इनवाइट किया, ये देखो बड़ी बात तो। एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, हाँ नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यानी कई ज्यादा एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया है, ये ऐसे नहीं है हर किसी को बुला लिया रहा है, इन्वाइटेड किया गया है बिल्कुल रेपुटेटेड लोगों को। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम्हें वहां पे सारे अधिकारी जो दुनिया है ना, आधिकारिक दुनिया वो दिखेगी वहां पे, सारे अमीर लोग आएंगे। सी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आइज, उसने उसको बिल्कुल खिंचती हुई आंखों से देखा, इरिटेटेड यानी नाराज की, वो कहते हैं ना चिड़चिड़ी आंखों से देखा, खिंचते हुए देखा भाई। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बिल्कुल ही असहज रूप से डिक्लेयर करे भाई, उसने कहा, क्या कहा उसने, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एट दैट, अच्छा बाद में वो कहते तुम्हें क्या लगता है ऐसी जगहों पे जानने के लिए मेरे पास पहनने के लिए क्या है, क्या लगता है तुम्हें क्या है मेरे पास। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है महिलाओं की, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो ये होती है कि उनके पास पहनने के लिए तो कपड़े नहीं होते और कपड़े रखने के लिए अलमारी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी समस्या है अपनी महिलाओं की। हाँ, इसके बाद एंड डिक्लेयर्ड, और इम्पेशेंटली, और बिल्कुल अधीर रूप से, बिल्कुल बिना किसी सहजता के से, व्हाट डू यू, हाँ उसने कहा कि मैं क्या पहनूंगी। इसके बाद में देखो क्या कहता है बेचारा, वो क्या करेगा, कुछ न कुछ रास्ता तो निकालेगा उसके लिए। हाँ अब देखो, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब बेचारा वो ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरी पत्नी मुझे ऐसे कहेगी रे, हाँ ऐसे थोड़ी ना कह सकती है, लेकिन उसने ऐसा कहा। उसके बाद है ही स्टेमर्ड, वो थोड़ा सक पकाया भाई, स्टेमर्ड का मतलब था थोड़ा सा सक पकाना, ऐसे घबराना। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, उसने कहा अरे तुम्हारे पास पहनने के लिए है ना, जब हम थिएटर जाते थे तो थिएटर गए थे तो वो जो तुमने पहनी थी वो ड्रेस बढ़िया है तुम्हारे पास। हम घर में पापा नहीं कहते अरे यार उस कार्यक्रम में गई थी वो साड़ी पड़ी तो है तेरे पास, कहते कि नहीं कहते, बिल्कुल कहते हैं, हर घर में कहते, मैं भी कहता हूँ। इट सीम्स वेरी प्रीटी मी, और मुझे बड़ी सुंदर लगी थी वो जो तुमने कपड़े पहने थे जब हम थिएटर गए थे, तो वो कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगे थे। ही वॉज साइलेंट, और उसके बाद वो चुप हुआ। स्टूफिफाइड, स्टूफिफाइड का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसे बेवकूफ़ी सा चेहरा बन गया बेचारे का, भोला सा बन गया, कैसे, इन डिस्मे, डिस्मे का मतलब होता है निराशा, निराशा में बेचारा डूब गया वो, है ना। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ये देखकर कि उसकी पत्नी रो रही थी, ये देखकर बेचारा वो भी बावला हो गया रे। इसके बाद ही स्टेमर्ड, वो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे भाई वो लाइन बीच में मिस हो गई थी ना, ही स्टेमर्ड, वो थोड़ा सक पकाया, थोड़ा सा घबराया, है ना, कबाई सी बोलना होता है। सी नहीं, व्हाट इज द मैटर, उसने कहा क्या बात हो गई, व्हाट इज द मैटर, क्या बात हो गई, बाई ए वायलेंट एफर्ट। अब उसकी पत्नी बिल्कुल वायलेंट, गुस्सेल में, गुस्सा होते हुए क्या कहती है, बिल्कुल ऐसे, वो कहते हैं ना गाय के सींग आ जाते हैं वो सीधे, वो She had controlled her vexation and responded in a calm voice. उसने अपने जो वेक्सेशन था, अपना जो गुस्सा था भाई, अंदर की उत्तेजना थी, उसको शांत करती है और थोड़ा सा सहज भाव में उत्तर देती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने जो वाइपिंग का मतलब था साफ करते हुए, चिक्स जो रोने से गाल गीले हो गए थे उनको, उनकी वो थोड़ी सी गिलापन साफ करते हुए कहती है, क्या कहती है, नथिंग, उसने कहा कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, कि मेरे पास तो केवल ड्रेस नहीं है, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, और मैं इसलिए इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम यही है। गिव योर कार्ड टू सम कुलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, बाद में उसने कहा कि ये तुम्हारा जो कार्ड है इनविटेशन, वो किसी अन्य तुम्हारे साथी को दे दो जिसकी पत्नी यहाँ पर जाकर थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, वो फिट रहेगी वहाँ पे, उसके योग्य है वो जाने के लिए। उसके बाद में ही वॉज ग्रीव्ड, बड़ा दुखी हुआ भाई कि मैं तो लेकर आया हूँ, मुझे तो दिया गया है, बट आंसर, लेकिन उसने उत्तर दिया, लेट अस सी, उसने कहा चलो हम देखते हैं भाई क्या किया जा सकता है तुम्हारा। मैटिल्डा, उसने अपनी पत्नी को कहा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, उसने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी एक अच्छी सी जो ड्रेस है वो कितने की आ सकते हैं, कॉस्ट्यूम का मतलब ड्रेस,
उसने बाद में कहा समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, हाँ कुछ ऐसी ड्रेस जो हम दूसरे अवसरों पर भी पहन सकते हैं, ऐसी ड्रेस बताना। समथिंग वेरी सिंपल, ऐसे ज़्यादा नहीं है कोई ज़्यादा पैसे वाली बता दो, थोड़ी सी साधारण सी बताना, ज़्यादा ऐसे ऊपर पे खर्चे वाली मत बता देना। हाँ, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ द सम, सबसे पहले तो उसने कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए उस जोड़ को सोचा कि कितना बताऊं। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इन एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि वो इतनी राशि बताए कि तुरंत ही उसको मना ना कर देवे, है ना, कि वो बहुत सारी बता। अरे कहने का मतलब है घर पे पापा ने कहा, मम्मी से पूछा, हाँ बता तुझे कितने रुपए की साड़ी चाहिए। अब मम्मी विचार करेगी, अगर अफान ने ना 20,000 की बता दिया साड़ी तो तुरंत ही मना कर देगा, तो फिर वो सोच रही है। तो ये भी ऐसे करती है कि मैं इतनी राशि बताऊं, इतनी सोचूं कि मुझे तुरंत मना ना कर देवे। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और जो कि अपने पास फाइनेंशियल, एक्सक्लेमेशन का मतलब आश्चर्यचकित न हो जा भाई, एक मितव्ययी, इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, जो कम खर्च करता है बाबू, उसके लिए ज्यादा ना हो जाए। फाइनली सी साइड, उसने कहा इन हेजिटेटिंग, अंत में उसने हिचकिचाती आवाज में क्या कहा, ये कहती है वो, अभी देख लेते हैं। हिचकिचाती आवाज में क्या कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंक्स ought टू कवर इट, और उसने सोचा, उसने बताया कि मेरे पास 400 जो फ्रेंक्स है, इसमें मेरी बढ़िया ड्रेस आ जाएगी। फ्रेंक्स यानी जैसे अपने यहाँ रुपए हैं, वहाँ पे ये फ्रांस की वो है जो करेंसी बोलते हैं जिसको, वो है। ही टर्न्ड लिटिल पेल, बेचारा थोड़ा सा पीला पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया। क्यों पड़ गया, क्योंकि 400 फ्रेंक्स बहुत होते हैं, उस वहाँ की बात कर रहा वो। उसके बाद फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन द सम पार्टी हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, क्योंकि उसने केवल इतने से रुपए तो बचाए थे, 400 रुपए बचाए थे बंदूक खरीदने के लिए, एक गन खरीदने के लिए बचाए थे, जिससे वो क्या कर सकता था, वो अपने पास एक हंटिंग पार्टीज होती है, हंटिंग पार्टीज का मतलब शिकार करने जाने, जो शिकार करने के लिए जाते हैं, उस दल के साथ वो जाना चाहता था। और कब जा रहा था, ये ध्यान में रखना भाई, क्या खरीदना चाहता था, बंदूक, और कब जा रहा था, नेक्स्ट समर की बात कर रहा है। विथ सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स, लार्क क्या होते हैं, पक्षी होते हैं जो अपने पास जंगलों में पाए जाते हैं, उनका शिकार करने के लिए जाना चाहता था। और कब, मैं संडे को जाना चाहता था, ये था, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। अब देखो, नेवरदलेस, फिर भी, ही आंसर्ड, उसने कहा वेरी वेल, ठीक है। हस्बैंड होता है बेचारा, अपने सपने मार लेता है, आदमी जो होता है वो ऐसा होता है, अपने खुद के सपने मार कर वो अपने परिवार के सपने पूरे करता है, और ये केवल एक अपने पास व्यक्ति ही, आदमी ही कर सकता है। आई विल गो फॉर यू, आई विल गिव यू 400 फ्रेंक्स, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रेंक्स देता हूँ, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन तुम्हें एक अच्छी सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। इसके बाद देखो, चलो वो अपने सपने को रोक लेता है और अपनी पत्नी के सपने को पूरा करता है, देखो करना पड़ता है। हाँ, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब देखो अपने पास जो पार्टी का दिन था ना, बॉल का मतलब यहाँ पे पार्टी है ना, बॉल दावत जिसको अपन कहते, वो पहुंचा भाई। एंड मैम लॉयजल सीम्ड सैड, और मैम लॉयजल वो अभी भी दुखी थी, ड्रेस आ गई उसकी। फिर डिस्टर्ब्ड, चिंतित थी, एंजियस, चिंता भाव में थी, यानी दुखी थी और चिंता भाव में थी। नेवरदलेस, फिर भी, ही हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ड्रेस है वो तैयार थी, फिर भी वो दुखी दिखाई दे रही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, अब एक शाम को भाई पति ने पूछा, अब क्या हुआ, What is the matter with you, उसने कहा अब क्या बात हुई, क्या बात हो गई, you have acted strangely for 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से बड़ी अजीब व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, उसने बात बताया कि मेरी जो चिंता भाव है ना, वेक्स्ड का मतलब होता है चिंता, मेरी चिंता भाव वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आभूषण नहीं है, सजने, अपने आप को सजाने के लिए, सजने संवरने के लिए आभूषण भी चाहिए महिलाओं को। हाँ, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूँ, कुछ नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने आप को सजा लूँ, है ना। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मेरा बिल्कुल गरीबी जैसा चेहरा दिखेगा, वहाँ पे मैं बहुत ही गरीब दिखूंगी। पॉवर्टी स्ट्राइकन का मतलब था गरीबी दिखना। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, उसने फिर कहा मैं इस पार्टी में नहीं जाना चाहती, मैं चुन रही हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी भाई। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, उसने बाद कहा, अरे तुम कुछ प्राकृतिक फूल है वो पहन सकती हो, जिसको हम गजरा कहते हैं। इन दिस सीजन
द लुक वेरी चिक, वो आज के इस सीजन में बड़ी सुंदर दिखते हैं, चिक यानी प्यारे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो भाई अपने पास कन्विंस्ड नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। नो शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया नहीं, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सेबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ द रिच वुमेन। उसने कहा इससे ज़्यादा अपमानजनक कोई बात नहीं होगी, इस अपने पास अमीर महिलाओं के बीच में अगर मैं ऐसे ये क्या गजरे वगैरह पहन के जाऊंगी तो इससे अपमानजनक बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो उसने क्या कहा फिर, देन द हस्बैंड क्राइड आउट, फिर हस्बैंड बेचारा चीख पड़ा, और क्या करे वो, हाउ स्टूपिड वी आर, उसने कहा हम कितने बेवकूफ हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रस्टियर। उसने कहा ठीक है तुम अपनी जो दोस्त है मैडम फ्रस्टियर, याद रखना नाम पूछा जाएगा, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, और उसके पास जाओ और उससे तुम आभूषण है वो उधार ले आओ। अब और क्या करे तो, है ना, तो बाद में देखो अब क्या करती है वो, चलो देखते हैं क्या करते हैं वो। हाँ, फ्रस्टियर के पास जाती है, देखो सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, बड़ी खुशी की चीख निकल पड़ी, क्योंकि उसने दिमाग नहीं लगाया था कि मैं अपने दोस्त से भी ले आऊं, क्या ऐसा दिमाग नहीं लगाया तो क्या हुआ, इट्स ट्रू, उसने हाँ ये सत्य है, ठीक है। सी सेड, उसने कहा आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, सोच कहाँ सकते हैं। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने दोस्त के घर गई एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने अपनी निराशा अपनी दुख की कहानी सुनाई। एक दोस्त की कहानी दोस्त ही सुन सकता है। मैम फ्रस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फ्रस्टियर अपनी अलमारी में गई, क्लोजेट का मतलब अलमारी, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और उसने एक अपने पास आभूषणों का एक बक्सा, केस का मतलब बक्से से लिया गया, वो लेकर आई। ब्रॉट इट, वो लाती है, ओपन इट, खोलती है, एंड सेड चूज माई डियर, उसने कहा अरे मेरी प्यारी दोस्त तुम चुन लो इसमें से क्या लेना चाहती हो। सी सा इट एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट देखे हाथों में पहने जाने वाले, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, उसके बाद मोतियों का माला देखी, मोतियों की कंठार देखा उसने, जो मोती वाला नहीं होता गले में पहनने वाला वो देखा, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, उसके बाद ने अपने पास सुनहरे कलर का वेनेटियन क्रॉस देखा, क्रॉस जिसपे इशू होता है, ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ द एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बिल्कुल बहुत सारे आभूषण देखे जो बहुत ही तारीफ के काबिल थे भी। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने अपने एक एक आभूषण लिया और कांच के आगे लगा लगा के देखते हैं। लड़के की सबसे बड़ी समस्या है, वो कुछ यहाँ पे लगा के देखते, कुछ यहाँ पे लगा के देखते, कुछ यहाँ पे है ना, वो सारा कुछ देखती है। इसके बाद हेजिटेटेड, और थोड़ा हिचकिचाती है भाई, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि अपने पास वो क्या लेवे और क्या छोड़ देवे। इसके बाद देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उसने कहा कुछ और नहीं क्या तुम्हारे पास। हम अपने दोस्त के पास गए, यार मोबाइल दे ना, अच्छा वो हमें क्या करता है अपना वीवो का मोबाइल दिखाता है, मान नहीं कहता ओप्पो का भी है, मान नहीं कहता वो नहीं है, अरे बोले बढ़े जाके देख उसमें अलमारी में पड़े, अपने पास आईफोन की वो पड़ी है, आईफोन 16 पड़ा है, आईफोन 17 पड़ा है, आईफोन 16 प्रो पड़ा है, आईफोन 17 प्रो पड़ा है, तो फिर आप क्या सोचे यार आईफोन 17 प्रो ही ले चलते हैं। वही बात हो रही है उसके साथ। वाई यस, उसने कहा क्यों, हाँ है ना, लुक फॉर योर सेल्फ, ठीक है तुम खुद देखो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्या पसंद आने वाला है। सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसने खोजा भाई, क्या खोजा, अब ब्लैक सेटिन बॉक्स, उसने ब्लैक सेटिन बॉक्स अपने पास, सेटिन का मतलब सेटिन का बना हुआ एक बॉक्स है वो देखा। ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ द डायमंड्स, और उस बॉक्स के अंदर अपने पास एक बढ़िया शानदार डायमंड का नेकलेस था भाई। इसका मतलब अपन किसी से लेते हैं तो आईफोन उठाते हैं तो अपने हाथ कांपते हैं कि नहीं, यार गिर गया तो हार हो जाओ। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ कांपे, एज सी टुक इट आउट, जब उसको बाहर निकाल रही थी। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के आगे पहनकर अपने गले पे लगा के देखा, कांच में देखा भाई। एंड वाज एक्सटेटिक, और बहुत ही शानदार, एक्सटेटिक का मतलब तो बहुत ही शानदार सुंदर ऐसा लगा। देन सी आस्क्ड, और उसके बाद मुझे इन हेजिटेटिंग वॉइस, और हिचकिचाती आवाज में पूछा भाई, अब आपके घर में आप अपने दोस्त के पास जाते हो, आईफोन प्रो 17 प्रो उठाते हो, कहते हो ले जाऊंगे, तो हिचकिचाएगा कि नहीं, बिल्कुल फुल ऑफ एंजाइटी, पूरी चिंता में बोलती है, कुड यू लेंड मी दिस, उसने कहा क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। कुड का प्रयोग यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लिया गया है। ओनली दिस, केवल यही। वाई, ठीक है क्यों, यस हाँ ले जाओ, सर्टेनली निश्चित तौर पे लेके जाओ, रहा है मेरा दोस्त ही तो है, मेरी दोस्त है तू, तू ले जा सकती है। ये कहा किसने, मैडम फ्रस्टियर ने। इसके बाद चलो, सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपनी दोस्त के गले मिल गई भाई,
अरे उसने अपना कौन सा डायमंड का हार दे दिया। इम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, और प्रेम से उसके, इम्ब्रेस का मतलब था गले मिलना, है ना, गले मिल गई भाई, गले मिलना, गले मिल गई भाई अपने दोस्त के, बिल्कुल। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसके बाद अपने खजाने के साथ लौट आती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी वाला दिन आ गया, बॉल का मतलब पार्टी से लिया गया यहाँ पे। मैम लॉयजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लॉयजल बड़ी सफल हुई भाई। सफल किस में हुई? सी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर दिख रही थी वहां पे उस पार्टी में, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, इलेगेंट, बिल्कुल ऐसे अमीरी दिख रही थी उससे, ग्रेसियस, सम्मानजनक दिख रही थी, स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, पूरा आनंद ले रही थी। ऑल द मेन्स नोटिस्ड हर, सभी व्यक्तियों ने उसको देखा भाई, हर कोई उसको देख रहा था, हर आदमी ने उसको देखा भाई, क्योंकि बड़ी सुंदर लग रही थी वो। इसके बाद में आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। अब जैसे सुंदर मतलब महिला थी, सुंदर पार्टी में नाच रही थी बिल्कुल, तो लोगों ने उसका नाम पूछा, भाई क्या नाम है आपका, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके साथ वो बातचीत करना चाहते थे। सी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, उसने उत्साह के साथ डांस किया भाई, नाची, वो पूरी रात नाची वहां पे। एंथुसियाज्म का मतलब उत्साह। इंटॉक्सिकेटेड विथ द प्लेजर, खुशी के नशे में चूर होकर, इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में चूर होना, खुशी के नशे में चूर होकर वो नाच रही थी। थिंकिंग, सोच रही थी, ऑफ नथिंग बट दिस एडमिरेशंस, बस वो अपनी इस प्रशंसा के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं कर रही थी बस। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, ये जो अपने पास क्या था विक्ट्री, जो जीत थी वो पूर्ण थी भाई, इतनी पूर्ण थी और बहुत ही प्यारी थी, उसके हृदय को बहुत ही प्यारी लगी, उसके दिल को बहुत छू गई। अब इसके बाद सी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो अपने पास घर कब गए? उस पार्टी में सुबह 4 बजे घर के लिए रवाना हुए। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और अर्धरात्रि तक उसका जो पति था वो बेचारा बाहर कोई सैलून की दुकान थी वहां पर अपनी आधी निंद्रा पूरी कर चुका था। पति को इतना ज्यादा शौक नहीं था भाई। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और वो 3 लोगों के साथ और था जिनकी पत्नियां वहां पार्टी एंजॉय कर रही थी, ये था वहां पे। इसके बाद में क्या होता है? ही थ्रू राउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दैट दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लस्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम्स, और उसके बाद में उसने उसके कंधों पे, और जो उसकी पत्नी थी उसके कंधों पे सोल दिया। सोल दिया तो वो सोल जो था ना वो बिल्कुल ऐसे गरीबी से ग्रसित था भाई, तो उसने उसकी सारी अमीरी को ढक लिया। अब ऐसा लगा तो अब क्या करती है? शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन द रिच फर्स। अब वो जल्दी से वहां पार्टी से बाहर निकल के आती है, क्योंकि सोल जो था वो पुराना था, और जो दूसरी महिलाएं थी वो बिल्कुल अपने पास अमीरों वाला जो सोल नहीं होता, बालों वाला जो फर वाला होता है, वो सोल पहनी हुई थी, उससे ढका हुआ था, और इसके पास तो बिल्कुल ही अपने पास पुराना सा सोल था, गरीबी दिख रहा था, तो वो उसको क्या करती है, वहां से जल्दी से निकल के गली में आती है। इसके बाद में क्या होता है? हाँ, लॉयजल डिटेन्ड हर, लॉयजल ने रोका, तुम रुको यहाँ पे, डिटेन का मतलब रोकना। वेट सेड ही, उसने कहा रुको, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, उसने कहा मैं कैब को बुला लेता हूँ, कैब का मतलब गाड़ी, गाड़ी को बुला लेता हूँ। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, डिसेंडेड टू द स्टेप्स रैपिडली, वो जल्दी से उसकी सीढ़ियाँ उतरती है, जो हॉल था, जो अपने पास घर था, उसकी सीढ़ियाँ उतरकर जल्दी से गली में आ जाती है। When they were in the street, जब वो गली में थे, they found no carriage, उनको कोई गाड़ी नहीं मिली गली में आने से। And they began to seek for one, और वो एक ऐसी गाड़ी के लिए खोजने लगते, भाई कहाँ से मिलेगी, कहाँ क्या करेंगे। Hailing the coachman whom they saw at the distance, और हेलिंग, हेलिंग का मतलब ऐसे हाथ हिला के, वो जब दूर कोचमैन होता है उसको हाथ हिला के रोकने की कोशिश करते हैं। They walked along toward the river, वो नदी के किनारे चले भाई टहले, होपलेस, निराशा में, शिवरिंग, कांप रहे थे। फाइनली द फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और बाद में उनको एक ऐसी गाड़ी मिल जाती है जो कि पेरिस की ठंडी रात्रियों में ऐसे पुरानी सी गाड़ी है वो खड़ी रहती है, वो मिल जाती है। इसके बाद इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर, बस, और ये जो गाड़ी थी उसको उनके घर तक लेके गई। एंड द वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो थके हारे से बेचारे, वो तो हस्बैंड था वो तो बिल्कुल थका रहा था, और वो जो पत्नी थी वो भी थक गई थी भाई, तो वो थके हारे से अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब ये उसके लिए समाप्ति का समय था भाई, सब कुछ समाप्त हो गया।
एंड ऑन हिज पार्ट, और उसकी तरफ से द ही रिमेंबर्ड, वो जो अपने पास बात करें बाबू की तरफ से यानी उसके हस्बैंड की तरफ से, उसको याद है दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और हस्बैंड को याद है कि उसे सुबह 10 बजे अपनी ऑफिस में पहुंचना ही है, ये याद है उसको। अच्छा, शी रिमूव द रेप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, फिर वो अपने दर्पण के सामने जाती है, अपना जो सोल था उसको वापस अलग करती है। उसके बाद में फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ द हर सेल्फ ऑफ द ग्लोरी, अपनी खुद की तारीफ देखने के लिए, अपनी सुंदरता देखने के लिए सोल को एक बार अलग रख देती है। एंड सडनली सी अटर्ड ए क्राई, और उसके बाद में उसके मुंह से चीख निकल पड़ी भाई, दुख की चीख। क्या था? हर नेकलेस वाज नॉट राउंड हर नेक, क्यों? क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो उसके गर्दन पे नहीं था। अब बताओ आपने पार्टी में एंजॉय किया, आईफोन 17 प्रो सबको दिखाया, मजे लिए, मेरे पास आईफोन 17 प्रो है, आनंद लिया आप लोगों ने, और जब आप घर आओ और घर आने के बाद में पता चले अपना आईफोन 17 प्रो तो गिर गया, जो अपना नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी? इसीलिए मैं कहता हूं तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोड़। हाँ, मेरी ये बात है ना, आप लोगों को अभी नहीं समझ में आएगी रे, चलो कोई नहीं, समझ में आए तब देख लेना रे। इसके बाद बात करते हैं आगे क्या होता है। चलो अब आगे जीवन बहुत खराब होने वाला है। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। अब वो लोइजल बेचारा आधे कपड़े उतार चुका था, शर्ट वगैरह खोल रहा था, तो उसने पूछा अभी क्या हुआ, क्या बात हो गई। सी टर्न्ड टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे चौकन्ने भाव से मुड़ी। आई हैव, बेचारी सकपकाई, रुक रुक की आवाज आ रही थी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फ्रस्टियर्स नेकलेस, उसने कहा मेरे पास मैम फ्रस्टियर का नेकलेस नहीं है, मैं क्या करूं। ही वाज इन डिसमे, बेचारा बाबू था वो निराशा में आ गया, डिसमे, निराश हो गया। व्हाट, हाउ इट इज दैट, ये कैसे, हाउ इज दैट, ये कैसे हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, अब उन्होंने जो कपड़े अपने घड़ी कर अपने पास से उनको अपने पास घड़ी वगैरह डाल दी थी, उसको अपने पास फोल्ड कर दिया था, उनको वापस खोल के चेक करते कि कहीं इनमें तो नहीं है। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो सोल उन्होंने अपने पास घड़ी डालकर अपने पास रखा था उसको देखा, भाई क्लॉक ऑफ द सोल। इन द पॉकेट, जेब में देखा, एवरीवेयर, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उसको वो हार नहीं मिला भाई उनको। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, उसने कहा क्या तुम्हें पक्का याद है कि जब हम मिनिस्टर का घर छोड़े थे तो तुम्हारे गले में था। अब क्या होने वाला है रे, अब वो होने वाला है जो आप लोग सोचते नहीं हो, जो आप लोग दिमाग नहीं लगाते ना कि क्या हो सकता है। यस आई फेल्ट इट वाज केम आउट, हाँ उसने यस आई फेल्ट इट वाज एज वी केम आउट, उसने कहा हाँ मैं जब बाहर आई तो थे मेरे पास वो। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर तुम इसे गले में खो देती, अगर गले में गिरता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें इसके गिरने की आवाज आती, पक्का आती। इट मस्ट बी इन द कैब, उसने कहा ये शायद उस कैब में गिर गया, गाड़ी में गिर गया। यस इट इज पॉसिबल, हाँ उसने कहा यह संभव हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया। इसके बाद नो एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं लिया। और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने देखा क्या था। उसने भी कहा नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अटरली कास्ट डाउन, अटरली कास्ट डाउन का मतलब बिल्कुल दुख में डूब कर, अटरली कास्ट का मतलब तो बिल्कुल दुख में, निराशा में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अंत में लोइजल खुद कपड़े पहनता है, दोबारा कपड़े पहनता है, और उसके बाद क्या कहता है, ये कह रहा है कि आई एम गोइंग ना, चलो बेचारा जाएगा ही, उसको ही डर, आई एम गोइंग ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ दोबारा। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, हम जिस रास्ते पे से आए हैं मैं उसी रास्ते पे पैदल जा रहा हूँ, पैदल जाऊँगा। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, ये देखने के लिए कि क्या मुझे मिल सकता है। एंड ही वेंट, और वो गया। सी रिमेंट इन हर इवनिंग गाउन, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कपड़े चेंज कर सके, वो इवनिंग गाउन में रही भाई सारी रात। नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड, वो सो भी नहीं पाई, कैसे सो जाए। टुवर्ड 7 o'clock, सुबह के 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका रिटर्न, सुबह 7 बजे उसका पति वापस से, हाँ सुबह 7 बजे उसका पति वापस से आया। ही हैड फाउंड नथिंग, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला भाई, क्या कहाँ मिलने वाला था, डायमंड नेकलेस। ही वेंट टू द पुलिस, वह पुलिस स्टेशन गया। एंड टू द कैब ऑफिस, कैब ऑफिस गया, गाड़ियों के उस ऑफिस में भी गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और एक विज्ञापन भी दिया बेचारा,
विज्ञापन अखबार में अपने पास इश्तिहार दिया इन द न्यूज़पेपर, अखबारों में, ऑफरिंग ए रिवार्ड, और इनाम भी रखा कि अगर कोई लौटाएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ द बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। अब वो सारे दिन क्या होती है, बिविल्डरमेंट, चौकन्नी, चक्के, अपने पास आश्चर्यचकित, इसका मतलब आश्चर्यचकित होता है बिविल्डरमेंट का मतलब। बिफोर दिस फ्राइटफुल, इस भयानक विनाश के पहले वो अपने आप में आश्चर्यचकित होकर सारे दिन बैठती रहती है। लोइजल रिटर्न, लोइजल वापस आया बेचारा। इन द इवनिंग, शाम को आता था। हर हिज पेल फेस, अपने सफ़ेद पड़े चेहरे के साथ वापस आता था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला था। यानी वो हमेशा सारे दिन चकित होकर विनाशकारी कंडीशन के बारे में सोचती रहती थी, और शाम को उसका हस्बैंड आता था, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला भाई। अब अंत में जब उनको कुछ नहीं मिला तो उसने बाद में क्या कहा, देखो, हाँ, ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लेस्प ऑफ द नेकलेस। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, ये प्रश्न आएगा, तुम अपने दोस्त को लिखो कि उस समय अपने पास वो व्हाट्सअप तो नहीं कि मैसेज कर दिया अपन, है ना, अब पहले अपने पास पत्र लिखना पड़ता था। वो उसने लिखा अपने हस्बैंड को कि तो तुमसे ना डायमंड जो नेकलेस है उसका क्लेस्प टूट गया है, थोड़ा सा डैमेज हो गया है, उसको सुधरा के देंगे। दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, जिसके कि तुम्हें इसे रिपेयर करवा के लौटाया जाएगा। दैट विल गिव अस टाइम, इससे हमें समय मिलेगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, बिल्कुल जैसा उसको निर्देशित किया गया। डिक्टेट का मतलब होता है जो शब्द बताए गए वो अपने पास उसको लिख देती है। एट द एंड ऑफ द वीक, और सप्ताह के अंत में, द हैड लॉस्ट ऑल होप। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सप्ताह हो गया भाई, और सप्ताह बीतने के बाद में उनकी सारी आशाएं खो गई, सारी आशाएं जा चुकी थी। एंड लॉयजल ऑर्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, और 7 दिन में ऐसी दशा हो गई उन दोनों की कि जो लॉयजल था वो अपनी उम्र से 5 साल बड़ा दिखने लग गया भाई, मात्र 7 दिन में। गरीबी और ऐसी चीज होती है रे। यू मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और उसने अंत में कहा हमें ये ज्वेल, ये जो नेकलेस है वो बदल कर देना पड़ेगा, हमें खरीद कर देना पड़ेगा। इन ए शॉप ऑफ द, और उन्होंने अपने पास एक दुकान थी प्लेस रॉयल, वहाँ पे दे फाउंड ए चेपलेट, चेपलेट का मतलब वो नेकलेस ही होता है, ऑफ द डायमंड्स, उन्हें वो चेपलेट मिल गया भाई, वो जो नेकलेस था वो मिल गया। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन द हैड लॉस्ट, और वो जो चेपलेट था, वो जो नेकलेस था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स थी। अब सोचो कहाँ से लेकर आएंगे भाई। They could get it for 36,000, और वो उसे अपने पास 36,000 फ्रैंक्स में खरीद सकते थे। याद रखना दोनों कीमत क्या थी, कितने में खरीदा। लॉयजल possessed 18,000 फ्रैंक्स, लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे भाई, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे, जो उसके पिता ने अपनी विरासत में छोड़े थे। शी बोरोड द रेस्ट, बाकी जो बचे थे 18,000 फ्रैंक्स वो उसने उधार ले लिए भाई ब्याज पे। ही मेड रूनियस प्रोमिसेस, उसने बहुत ही विनाशकारी वादे किए भाई। रूनियस का मतलब होता है जिसमें विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। टुक मनी फ्रॉम द यूजरर्स, यूजरर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं। एंड द फुल रेस ऑफ द लेंडर्स, और जो उधार देने वाले होते हैं उनसे सभी से पैसे किए भाई उसने इकट्ठा। Then he went to get the new necklace, और उसके बाद वो नया नेकलेस लेने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और 36,000 फ्रैंक्स जमा करके वो खरीद लेता है। When मैम लॉयजल took back the jewels to the मैम फ्रस्टेड, और जब वो मैम लॉयजल उसके पास वापस देने जाती है, द लेटर यानी मैम लॉयजल क्या कहती है, said to her, उसने कहा, a frigid tone, frigid यानी कठोर आवाज में कहा, you should have returned them to me sooner, उसने कहा ये तुम्हें मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था। For I might have needed them, क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता थी। गुस्से में कहा अरे आईफोन मुझे चाहिए था और आपने ला कर दिया, अब तो वो गुस्से में थी भाई, है ना, ये गुस्से में कहा उसने। कोई बात नहीं है, फिर भी देखो आप देखो उनका जीवन क्या होता है। हाँ, यहाँ से देखो, मैम फ्रस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। अब मैम लॉयजल जो थी उसने वो बॉक्स खोल के नहीं देखा, जैसा कि डर लग रहा था मैम लॉयजल को। What would she think if she should perceive the substitutions? अब वो ये सोच रही थी, उससे जब अपने पास सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के स्थान पे बदल कर,
जब वो इसे बदले हुए डायमंड नेकलेस को देखेगी तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? व्हाट शुड सी से, वो क्या कहेगी? वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर्स, क्या वो उसे डाकू चोर समझेगी? मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैम लॉयजल है वो जानती थी कि जो अपने पास जीवन है उसकी भयानकता कितनी आवश्यक होती है, वो सारी चीजें वो जानने वाली थी भाई। सी डिड हर पार्ट, उसने भी अपनी भूमिका निभाई भाई। जाहिर सी बात है, जो काम उसके कारण हुआ है तो भूमिका उसे भी निभानी पड़ेगी। हाउएवर, फिर भी कंप्लीटली, पूर्णतया हीरोइकली, बिल्कुल भाई देखो ये कहेंगे बिल्कुल हीरो की भांति उसने भूमिका निभाई भाई। अपना ये जो विनाशकारी पल आया था ना उसमें हीरो की भांति लड़ी भाई। इट वॉज नेसेसरी, आवश्यक था तो टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इस भयानक कर्जे को चुकाना जरूरी था। फ्राइटफुल का मतलब भयानक, डेट का मतलब किरा जो कर्जा है। शी वुड पे इट, वो उसको चुकाएगी। चुकाया। द सेंट अवे द मेड, सबसे पहले उन्होंने अपनी नौकरानी को घर से निकाल दिया। मेड मतलब घर की जो दाइमा होती है जो काम वगैरह करती है। द चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना रहने का स्थान चेंज किया भाई। द रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, उन्होंने अपने जो कमरे थे, कुछ एक कमरे थे वो स्टोर रूम में काम में लेने के लिए किराए पे दे देते थे हैं। यानी जो कुछ अपार्टमेंट था भाई उनका, ऐसे तो था नहीं कि गरीबी था, बिल्कुल अपार्टमेंट थे। जैसे 4 कमरे थे तो एक में खुद हो जाते हैं, 2 कमरे अपने पास क्या है वो किराए पे दे देते हैं, या 2 कमरे किराए पे या 3 कमरे ऐसे किराए पे दे दिए भाई उन्होंने। सी लर्न द ओडियस वर्क, उसने विशिष्ट प्रकार का काम जो था ना किचन का वो काम सीखा भाई, विशिष्ट विचित्र जो काम थे। सी वॉश्ड द डिशेज, वो बर्तन धोती है, कप अपने पास, डिशेज का मतलब खाने के जो चीज़ें होती हैं उनको धोती है। सी वॉश द सोइल लेनिन, सोइल लेनिन क्या होता है भाई? सोइल लेनिन होता है जो कपड़ा वगैरह अपन किचन में साफ रखने के लिए रखते हैं, या अपने पास जिस पे अपन जो ऑयल वगैरह लग जाता है, तेल वगैरह साफ करने के लिए, वो कपड़ा साफ करना सीखती है। देयर क्लोथ्स, वो उसके कपड़े धोती है। डिश क्लोथ्स, यानी कहने का मतलब क्लोथ्स है, डिश क्लोथ्स करने का मतलब होता है जो किचन में कपड़े वगैरह होती है उन्हीं को खुद ही साफ करती है, खुद ही से रखती है, ये सारा काम करना शुरू कर देती है। विच सी हंग ऑन द लाइन ऑफ द टू ड्राई, जिनको वो खुद ही सुखाने जाती है। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, वो हर सुबह गली में कचरा डालने खुद जाने लगी। एंड ब्रोट अप द वाटर, और वहाँ से पानी लाती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और बाद में जगह जगह रुकना पड़ता था सांस लेने के लिए, क्योंकि पानी पहले भरा नहीं था उसने। एंड क्लोथेड लाइक ए वुमेन इन द पीपल, और बाद में वो साधारण महिलाओं की तरह कपड़े पहनना शुरू कर देती है। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो अब ग्रोसर्स के पास खुद जाने लगी। ग्रोसर्स कौन, बनिया वगैरह जो बनिया होता है ना, उससे सामान खरीदने खुद जाने लगी। इसके बाद में बचर सब्जी बेचने वाला जो होता है उसके पास जाने लगी। एंड द फ्रूटर्स, और जो फल बेचने वाले हैं उनके पास जाने लगी। यानी कहने का मतलब है हर सामान खुद खरीद कर लाने लगी और मोल भाव करना शुरू कर देती है। बताओ, ऐसी इच्छा वाली महिला के साथ ऐसा हो जाता है। इसके बाद में विथ हर बास्केट, अपनी टोकरी खुद लेकर जाती थी सामान लेने के लिए। ऑन हर आर्म, अपने भुजाओं पर शॉपिंग दुकानदारी करती थी। हैंगलिंग द लास्ट सो ऑफ द मिजरेबल मनी, यानी कहने का मतलब हर तरीके से वो हर अंतिम में वो कर्जा चुकाना चाहती थी जो कि अपने पास उन्होंने कर लिया था। अब ये अपने पास उसका जीवन शुरू हो जाता है। अब उसके हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड क्या करता था? द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, हस्बैंड है वो शाम के समय काम करता था। इसके अलावा पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी कोई मर्चेंट व्यापारी था उसके यहाँ किताबें अरेंज करने का काम करता है भाई, कि किताबें अरेंज करने में उसको पैसे चाहिए थे भाई, कर्जा उतारना था। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉसेज ए पेज, और रात्रि में वो अपने पास से 1 पेज की कॉपी करने के 5 सॉसेज, पैसे है वो 5 सॉसेज लेता था। ऐसे करते करते वो भी कमाई करता था। एंड दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो चीज़ें चलने वाली थी ये चीज़ें उनके जीवन में 10 साल तक चली। सोच के देखो भाई, इतना कर्जा हो जाए और उस कर्जे को उतारने में इतनी मेहनत करनी पड़े तो सोचो क्या कंडीशन होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कि अपने केवल उतने ही पांव पसारने हैं जितने आपकी लंबी सोड़ होती है। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, और 10 वर्ष के अंत में, द हेड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया भाई, अपना कर्जा उतार दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन इसके बीच में देखो क्या हो गया, मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन इस दौरान देखो 10 वर्ष में ही क्या हो गया, मैम लॉयजल वृद्ध हो गई, बूढ़ी लगने लगी। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन गई।
हार्ड वुमेन, कठोर वुमन बन गई। एंड क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स, और क्रूड वुमन वो होती है जो घर में चीख कर कहती नहीं है क्या, अपनी कर्कश आवाज के साथ, यो करो वो करो वो, वैसी महिला बन गई अपने गरीब घर में। यानी गरीब जो घर था उसका, यानी जो सामान बिखरा पड़ा रहता था उसी के साथ उसकी भी जो हालत है वो वैसी हो गई भी। इसी बात हर हेयर बेडली ड्रेस, अब उसके जो बाल हैं, किसी ज़माने में कैसे जब सुंदर थी, अब उसके बाल बिखरे रहते हैं, बिखरे हुए बाल हैं। हर स्कर्ट्स अवेरी, अवेरी का मतलब होता है बिल्कुल गंदी सी, यानी उसके स्कर्ट्स, उसके कपड़े वो गंदे से हैं। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए हैं। सी स्पोक इन ए लाउड टोन, कठोर ऊंची आवाज में बोलती है। एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो जो फ्लोर होता है, जो फर्श है, उसको साफ करने के लिए बाल्टी की बाल्टी भर के साफ करती है। इसके बाद बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इस दौरान में, इस अपने पास दिनचर्या के बीच बीच में कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस, जब उसका पति अपने ऑफिस में होता था, सी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो, वह अपने आप को खिड़की के पास बैठा लेती थी, यानी खुद खिड़की के पास बैठ जाया करती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स, और वो पीछे कोई ज़माने में जो पार्टी थी उसको याद करती है। यानी कहने का मतलब जब आप खुशी से जीवन जी रहे हो और आपके बाद में दुख आता है तो आप उस समय को याद करके बड़े रोते हो, लेकिन आप पहले दुख पा रहे हो और बाद में खुश हो जाते हो तो इस दुखी समय को याद करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए ऑफ दैट बॉल वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल, वो उस पार्टी को याद करती है जब वो बहुत ही सुंदर थी। एंड सो फ्लेटर्ड, और जिसकी इतनी चापलूसी की गई थी। चापलूसी, फ्लेटर्ड का मतलब होता है जिसकी चापलूसी तारीफ करना होता है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ, हाँ ये कैसा होता, इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो नेकलेस नहीं खोती या उसके पास से वो नेकलेस नहीं खोया होता तो क्या होता, प्रश्न आएगा। हु नोज, कौन जानता है भाई। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, कि जीवन है वो कितना एकांत है, अकेला है। एंड हाउ फुल ऑफ द चेंजेस, और कितने बदलाव हैं अपने जीवन में, जीवन बड़ा बदलाव है। अपने पास जो चेंजेस है वही अपनी जिंदगी है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन द एंड सेव वन, यानी कहने का मतलब एक छोटी सी चीज है वो कैसे आपको अपने पास से विनाश कर सकती है और कैसे आपको बचा सकती है। वन संडे की, चलो एक संडे की बात बताते हैं क्या होता है, बात करते हैं संडे की, बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वन संडे एज सी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलाइसिस, अब क्या हुआ कि चैम्प्स एलाइसिस में वो जा रही थी भाई, एक संडे की बात है। टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, यानी कहने का मतलब एक संडे की मतलब अपने चैम्प्स एलाइसिस में जा रही थी और वहाँ जाकर संडे के मतलब जो वीकेंड होता है उस दिन वो एक दिन आराम करते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे जो अपने पास चल रही थी ना, जो अपने पास जो उसकी दिनचर्या, उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ जाती है। सी सडनली प्रिसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विथ अ चाइल्ड, उसने एक महिला को पहचाना दूर से जो कि एक बच्चे के साथ आ रही थी भाई, उस महिला को उसने देखा, प्रिसीव यानी पहचान करना। इट वॉज मैम फ्रस्टियर, और पता कौन थी वो, 10 साल बाद में की बात बता रहा हूँ, वो मैडम फ्रस्टियर थी। स्टिल यंग, अभी तक जवान थी। स्टिल प्रीटी, अभी तक सुंदर थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी तक आकर्षक थी। मैम लॉयजल वाज अफेक्टेड, मैम लॉयजल बड़ी प्रभावित हुई भाई उससे। ये अफेक्टेड और इफेक्टेड दो वह होती है चीज, ये अपने पास वर्ब होती है, वो नाउन होती है, वो बाद में समझाऊंगा रहा। शुड सी स्पीक टू हर, अब वो मन में विचार करते क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए। वाई नॉट, बाद मन में सोचे क्यों नहीं बात करना चाहिए। सी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग, नहीं इसके अलावा, हाँ नहीं यहाँ पे, यस सर्टेनली, उसने अपने आप में ही बात करी भी, हाँ निश्चित ही करना चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो उसने अपने कर्जा भी उतार दिया है। सी वुड टेल हर ऑल, वो उसे सब कुछ बताएगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, सब कुछ बताएगी भाई। उसके बाद में क्या कहती है, सी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास पहुंचती है। गुड मॉर्निंग जेनी, उसने उसका गुड मॉर्निंग जेनी, वो उसको अपना दोस्तों को अपन ऐसे प्यार से नाम से बुलाते। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी दोस्त नहीं पहचान पाई भाई उसको, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी दिखने लगी थी। वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, यानी एक साधारण सी महिला के द्वारा और बिल्कुल ऐसे जाने पहचाने शब्दों में आवाज देना, बात करना, ये अजीब लगा उसको। सिस्टमट, वो थोड़ा सा सकपकाई। बट उसने कहा, बट मैडम आई डू नॉट नो, उसने कहा लेकिन मैडम मैं नहीं जानती आपको। मैडम फर्स्ट ईयर ने बात कही। यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कुछ गलती हुई है। बाद में उसने कहा नो आई एम मेटिल्डा लॉयजल, उसने कहा अरे नहीं मेरे से गलती नहीं है, मैं मैडम मेरा नाम मैं मेटिल्डा लॉयजल हूँ।
उसके बाद हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसकी दोस्त को भी बड़ा ऐसे चीख निकल पड़ी भाई, दुख हुआ, आश्चर्यचकित हुई। ओह माय पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, हाउ चेंज्ड, तुम कैसे बदल गई, क्या हो गया है तुम्हें। इसके बाद देखो क्या होता है, हाँ ये लो भाई अपने पास एक सुंदर और एक ये खास बातें होती है भाई, इसलिए कहता हूँ एक छोटी सी गलती जीवन बिगाड़ देती है। हाँ, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। उसके बाद में उसने क्या कहा मैटेला ने कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ ना तब से मेरा ये समय खराब हो गया भाई, अब बताओ। हाँ, एंड सम मिजरेबल, और बहुत ही दुखी वंस, और बहुत ही दुखी वन देखा मैंने, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सारा कुछ तुम्हारे कारण हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, उसने कहा मेरे कारण, ये कैसे संभव है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है, दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। यस वेरी वेल, उसने कहा हाँ मुझे तो याद है। वेल आई लॉस्ट इट, उसने कहा अरे वो मेरे से खो गया था। उसके बाद हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे लौटा दिया था। उसने तो लौटा दिया था। उसके बाद आई रिटर्न अनदर टू एग्जैक्टली लाइक इट, उसने कहा कि मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने बिल्कुल उसके जैसा तुम्हें लौटाया था, वो नहीं था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें पूरे 10 साल लगे इसको चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम जानती हो समझती हो जिन में हमारे पास कुछ था ही नहीं, और हमारे लिए कितना बड़ा कर्जा हो गया फिर वो। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, लेकिन अब कुछ सब कुछ समाप्त हो गया और मैं बड़ी संतुष्ट हूँ, मेरा कर्जा उतर गया है। मैम फ्रस्टेड स्टॉप शॉर्ट, एक पल के लिए तो रुकी मैडम फ्रस्टेड। सी सेड, उसने कहा यू से दैट यू बोट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, उसने कहा तुमने मेरा डायमंड नेकलेस बदलने, तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा बदलने के लिए। यस यू डिड नॉट रिसीव इट मी देन, हाँ बिल्कुल खरीदा था लेकिन तुमने पहचाना नहीं उस समय। देन देवर लाइक जस्ट लाइक, क्योंकि वो एक जैसे ही थे भाई, यानी तुमने देखा नहीं, तुमने गौर नहीं किया, तुम पहचान नहीं पाई तो। एंड सी स्माइल विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो बेचारी है ना जो मैडम फ्रस्टेयर थी वो गर्व के साथ मुस्कुराती है और सिंपल जॉय थोड़ा आनंद लेती है। मैम फ्रस्टेयर वाज टस्ट, मैम फ्रस्टेयर बड़ी प्रभावित हुई, टस्ट का मतलब छूना नहीं, प्रभावित हुई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसने अपने हाथों से दोनों उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओ माय पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी प्यारी मैटिल्डा, माइन वर्स फॉल्स, मेरे जो डायमंड नेकलेस था वो फॉल्स था, नकली था, डुप्लीकेट था। दे वर नॉट वर्थ ऑफ 500 फ्रेंक्स, और उनकी कीमत तो अपने पास 500 फ्रेंक्स ही नहीं थी। अब सोचो, चलो दोस्त ने बता दिया भाई, दोस्त दोस्त होता है, उसने बता दिया कि उसका हकीकत नहीं था, तो इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस चैप्टर से दो बातें हम सीख रहे हैं, एक कि वो अपने पास पैर उतने ही, हाथ पांव उतने ही मारने चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो, पढ़ाई के मैटर को छोड़कर, है ना, पढ़ाई के मैटर को नहीं। बाकी अन्य जो सपने हैं आप लोगों की, आप चाहते हो कि मैं पैसे नहीं है, यानी कहने का मतलब पैसे तो अपने पास वीवो मोबाइल के नहीं है, सपने अपन आईफोन के देख रहे हैं, तो वो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, पढ़ाई के लिए नहीं। और दूसरा, अपनी गलती मानना जरूरी है, नहीं तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। ये अपने ऑथर हैं, गाइडी मर्चेंट नाम है अपने ऑथर का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्यों, आनंद आया कि नहीं आ रहा है? मजा आया? आनंद आनंद नहीं सर, मजे आए, मजे। जाना हमने, चलो जाने तो। अब देखते हैं अपने पास द नेकलेस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं, है ना, सारे चैप्टर। अब क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं तुरंत ही। क्या है, फ्रॉम होम डिड एम यानी मैम लोइजल रिसीव एन इन्विटेशन। सबसे पहली बात तो इन्विटेशन कहाँ से मिला, मिनिस्टर के यहाँ से मिला। अब कर दोगे, मुझे पता है क्या है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, द पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक एजुकेशन, नहीं, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इनसे अपने पास उनको मैटिल्डा को क्या है, इन्विटेशन मिला था। नेक्स्ट है, वाई डिड मैटिल्डा थ्रो अवे द लेटर। सबसे पहले अपने पास आई थी वो लेटर जो आता है, इन्विटेशन आता है, उसको फेंक देती है ना। क्यों फेंक देती थी? सी हैड नो ड्रेस टू वेयर, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं थी। सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, यानी उसके पास अपने पास ज्वेलरी नहीं थी। सी हैड नो बैग टू कैरी, नहीं, उसके पास बोथ ए और बी दोनों नहीं थे, ना तो कपड़े थे और ना ज्वेलरी थी। इसके बाद है डैश डैश डैश
इज, यहाँ पे इज है, द राइटर ऑफ द नेकलेस, नेकलेस के ऑथर कौन है भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो केवल इज है, और यहाँ पे ऑफ द डेस है यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा ध्यान में रखना। इसके ऑथर का नाम मैंने बताया था गाय डी मॉपसेंट, ये अभी बताया मैंने, अभी लास्ट में बताया, ज़्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज एम लॉयजल प्लानिंग टू डू विथ द मनी ही हैड सेव्ड। अच्छा, मिस्टर लॉयजल जो थे ना, मिस्टर लॉयजल, एम लॉयजल है ये मिस्टर लॉयजल, उसका क्या विचार था भाई, जो पैसे उसने बचाए थे, उसने वो 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे भाई। सर हाँ सर, वो तो बंदूक खरीदने के लिए हुए थे, तो क्या हुआ है, बाय ए गन फॉर हिमसेल्फ, एक बंदूक अपने लिए खरीदने के लिए। कहाँ जाने वाला था, मैंने कहा था आएगा भाई। व्हाट टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड मैम लॉयजल, मैम लॉयजल को क्या टॉर्चर कर रहा था, क्या गुस्सा आ रहा था। ब्यूटी ऑफ हर अदर लेडीज, ना ये नहीं थी। हैंडसम हस्बैंड ऑफ अदर्स, नहीं ये भी नहीं था। एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, नहीं ये नहीं था। पॉवर्टी, ये रही है अपने पास, क्या ना, देखो, पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, ये तीनों चीजें उसे टॉर्चर करती थी और गुस्सा दिलाती थी। होम डिड सी नॉट लाइक टू विजिट, अच्छा किसके यहाँ जाना नहीं पसंद करती थी। याद आया सर, उसकी दोस्त एक बड़ी अमीर महिला थी, उसके पास वो नहीं जाती थी, क्योंकि लौट के आती थी तो रोती थी भाई वो, है ना, रोया करती थी। तो इसमें अपने पास क्या, हर मैम फर्स्ट ईयर का यहाँ पे हर, ये रहा, हर रिच फ्रेंड एंड स्कूलमेट। अब यहाँ पे मैडम का नाम भी आ सकता है, याद रखना भैया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग, उस शाम को उसके हस्बैंड के हाथ में क्या था, इनविटेशन था, एनवेलप था। एनवेलप का मतलब लिफाफा होता है, और लिफाफे में इनविटेशन था, याद रखना। नेक्स्ट दे रखा, व्हाट रिएक्शन डिड मैम लॉयजल्स हस्बैंड एक्सपेक्ट फ्रॉम हर ऑन सीइंग द एनवेलप। अच्छा, हस्बैंड को क्या आशा थी कि उसकी पत्नी कैसा रिएक्शन करेगी जब वो उस लिफाफे को देखेगी, वो उसे देखा कि बड़ी खुश होगी। शी वाज वुड फील सॉरी, नहीं, शी वुड बी डिलाइटेड टू सी द एनवेलप एक्स, ये नहीं है भाई, हाँ जो यहाँ पे ये वो थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ, ये यहाँ तक है भाई, है ना, यहीं तक है। उसको लगा कि वो खुश होगी भाई, प्रसन्न होगी जब वो एनवेलप को देखेगी, खुद लिफाफे को देखेगी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैम लॉयजल्स वाइफ, मिस्टर लॉयजल्स वाइफ का नाम क्या था, नाम था मेटिल्डा, ये रहा, है ना, हाँ सर बिल्कुल अभी याद रह जाएगा, कुछ नहीं गड़बड़ होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डिड द लॉयजल्स डू टू द रिपे द लोन, लोन को चुकाने के लिए लॉयजल्स क्या करते हैं। लॉयजल्स का मतलब यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों से लिया गया है रे, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से लिया गया है, याद रखना। तो ओके सर, याद रखेंगे। सेंट अवे द मेड, बिल्कुल। चेंज देयर लॉजिंग्स, ठीक है। हस्बैंड वर्क डबल शिफ्ट से, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा भाई, सब कुछ है ये सारा। What did Matilda's friend say when she was told the entire story? मेटिल्डा ने की दोस्त ने उससे क्या कहा जब उसने अपनी सारी कहानी बताई। बोले कि she told that her necklace was say false, नहीं, she got, हाँ ये जो अपनी लास्ट की बात है भाई, तो उसने बताया कि उसका तो अपने पास फॉल्स था भाई, उसने सारा कुछ बता दिया, गर्व महसूस हुआ था भाई उसको। What was the actual worth of the necklace? वास्तविक प्राइस क्या थी उसकी नेकलेस की, वो 500 के आसपास थी। बोले कि मेरे नेकलेस की कीमत तो 500 भी नहीं थी, ये कहा था उसने। नेक्स्ट है, हाउ मच दैट डिड पे फॉर द नेकलेस, उन्होंने नेकलेस के लिए कितने चुकाए। सर 40,000 का था, लेकिन उन्होंने 30,000 में 36,000 में ही खरीद लिया, बार्गेनिंग करके। What did they do to repay their loan? उन्होंने क्या किया भाई, ये सारा कुछ अभी आ गया भाई। चेंज देयर लॉजिंग्स आ गया, ये आ गया भाई, ये तो रिवाइजेबल हो गया भाई, है ना, ये तो हो गया। What did they do to buy themselves time? अच्छा, उन्होंने अपने लिए समय खरीदने के लिए क्या किया भाई उन्होंने। She stopped answering the friend's call. She wrote to her, हाँ भाई, ये जब अपने पास वो आया था ना नेकलेस वाला कि समय कैसे मिलेगा, समय मिल जाएगा, तो उसने अपने दोस्त को लिखा था भाई क्या, सी रोड टू हर फ्रेंड दैट ज्वेल्स है अपने पास नीडेड है भाई, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ सही। ये अपने पास क्या है, रिपेयर की आवश्यकता है, तो यहाँ पे ये NED है ना, NEED है, नीडेड है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में वाई डिड सी अटर ए क्राई, क्राई अरे यहाँ पे ये टाइपिंग में हो गया क्या, CRY यही है ना, CRY, वो क्यों चीख पड़ी भाई, क्या हुआ था कि वो चीख पड़ी, क्योंकि उसका वो डायमंड नेकलेस ना, सीइंग अदर लेडीज नहीं, बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी नहीं, द ज्वेल वर नॉट टू बी सीन व्हेन शी रीच्ड होम, बिल्कुल अपने पास ये था भाई क्या, कि अपने पास जब वो वहाँ पे पहुँची, घर पहुँची,
तो घर पे अपने पास क्या है कि वो जो उनका डायमंड नेकलेस था वो नहीं मिला था, तो द ज्वेल वर नॉट ऑन, जब वो घर पहुंचे देख लेना रहे। नेक्स्ट है, हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल, पार्टी वाले दिन कैसी लगी सर, बड़ी शानदार लगी, सुंदर लगी, ये रहा, एलिगेंट ग्रेसियस एंड फुल ऑफ जॉय, ये लगी थी वो, बिल्कुल सर लगी थी। व्हाट डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट ऑफ हिज वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम, हाँ उसका चेहरा, व्हाट डिड हिज फेस, उसका चेहरा कैसा लगा जब उसकी पत्नी ने उसकी तरफ से अपने पास अमाउंट के बारे में सुना, पेल, बिल्कुल पीला पड़ गया था उसका चेहरा, सफ़ेद, वो कहते हैं ना अरे ये इतनी कीमत, वो 400 फ्रेंच बताती है ना, उस समय की बात है ये। मेटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, ये रहा आंसर, क्लर्क परिवार में पैदा हुई थी वो। When would she weep for a whole day, वो सारे दिन कब रोती थी, आफ्टर विजिटिंग हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्त के पास आकर वो रोया करती थी भाई, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी दोस्त कितनी अमीर है और मैं नहीं थी, इस कारण से, तो फ्रेंड ही थी भाई वो, वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है। What does she think she deserves, अच्छा वो क्या सोचती थी कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, मैं क्या योग्य हूँ, किसके योग्य हूँ। द पनिशमेंट ऑफ सी गॉट, नहीं, ऑलवेज हर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म, नो, लग्जरी एंड डेलिकेसीज, बिल्कुल वो ये सोचती थी कि मेरा जन्म तो इसके लिए हुआ, लग्जरी और डेलिकेसीज के लिए हुआ, जीवन विलासितापूर्ण के लिए। व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मैम लॉयजल्स प्लेजर, अच्छा किसके कारण अपने पास मिस्टर एंड मैम लॉयजल का जीवन है वो खराब हो गया भाई, खुशियां लूट ली उन्होंने। द लॉस ऑफ द नेकलेस, यहीं पे आ गया भाई आंसर, द लॉस ऑफ नेकलेस आंसर हो जाएगा अपने पास ये। हाँ चलो आगे देखते हैं। वाई डिड द हस्बैंड वांट टू बाय गन, अच्छा हस्बैंड है वो बंदूक क्यों खरीदना चाहता था, क्योंकि वो लार्क के उस पे जाना चाहता था, डिजायर टू गो ऑन हंटिंग, वो हंटिंग पे जाना चाहता था, किसकी हंटिंग पे, लार्क्स की हंटिंग पे जाना चाहता था। द चेपलेट ऑफ डायमंड्स एट द पैलेस रॉयल वाज प्राइस्ड एट, अच्छा कितनी कीमत पर वो अपने पास लिया गया भाई, तो वो लिया गया अपने पास 36,000 पे, है ना, उसकी वास्तविक कीमत पूछे ना, द रियल अपने पास उस डायमंड नेकलेस की कीमत है एट प्लेस रॉयल पे पूछे तो वो 40,000 का था। मेटिल्डाज हस्बैंड वाज एन, मेटिल्डा का हस्बैंड क्या था भाई, क्लर्क ही था, कोई ज़्यादा दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मेटिल्डाज हस्बैंड वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता था, हाँ सर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, तो ये लो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, मेटिल्डाज हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स टू बाय, उसने 400 फ्रैंक से बचाए थे क्या खरीदने के लिए, सर बंदूक खरीदने के लिए। मेटिल्डा बोरोव्ड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड, हाँ अपनी कौन सी दोस्त से नेकलेस लेकर आई थी, मैम फ्रस्टियर से लेकर आई थी, ऐसे भी पर्सन आ सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैम लॉयजल्स, या हु वाज फ्रस्टियर, फ्रस्टियर कौन थी, तो यानी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली डाउन, कास्ट डाउन, कास्ट डाउन मीन्स यहाँ पे इसका अर्थ बताना, इसका मतलब होता है निराशा में, डिजेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है, ये रहा यहाँ पे डिजेक्टेड, निराशा में, मैंने बताया था उस समय भी। हाँ यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो अब कंप्लीट हो जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस हो गए भी अपने पास, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया अपने, तो यहाँ पे तो चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखते हैं इसके अपने पास क्वेश्चन जो आपके पास शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उनको। पहला क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लॉयजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, मैम लॉयजल किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है और वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी, है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैम लॉयजल इज अ प्रेटी यंग एंड बट ड्रीमी वुमन, यानी कहने का मतलब सुंदर और जवान लेकिन स्वप्न देखने वाली महिला, सपने देखने वाली महिला थी। शी फील्स दैट शी इज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो ये मानती है कि मैं जीवन के सारी सुख सुविधाओं के लिए पैदा हुई हूँ, ये मिलना चाहिए। शी इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो लेकिन हमेशा दुखी थी, बिकॉज शी वांट्स टू लिव ए लेविश लाइफ ऑफ हाई सोसाइटी बट शी हैज टू लिव ए फ्रगल मिडिल लाइफ, वो ये मानती थी कि वो लेविश यानी विलासितापूर्ण जीवन है वो जीना चाहती थी, लेकिन उसे गरीबी में जीना पड़ रहा था, इसीलिए वो दुखी थी।
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन हर हस्बैंड, उसका पति कैसा था, वो सीधा सादा पर्सन व्यक्ति था। हर हस्बैंड इज अ क्लर्क है, वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, बहुत ही साधारण से दिल का इंसान है। और ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण सा व्यक्ति है। इसके अलावा ही इज अ केयरिंग हस्बैंड, परवाह करने वाला हस्बैंड भी है। ही वॉन्ट्स टू सी मैम लॉयजल से हैप्पी, वो हमेशा मैम लॉयजल को खुश देखना चाहता है। वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लॉयजल, अब जब उसकी ड्रेस वाली समस्या सोल्व हो गई तो नई समस्या क्या आ गई, नई समस्या आ गई। आफ्टर बाइंग ए प्रेटी ड्रेस, यानी एक नई ड्रेस खरीदने के बाद में मैम लॉयजल वाज बॉदर्ड बाय येट अनदर प्रॉब्लम, उसकी दूसरी समस्या और थी। सी हैड नो ज्वेल टू अडॉर्न हर सेल्फ विथ, उसके पास कुछ आभूषण नहीं थे जिनसे वो अपने आप को सजा सके। सी सैड शी वुड हाउ अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, वो ये कहती है कि वो बहुत ही गरीब प्रतिबिंब होगी, पर गरीब दिखेगी भाई। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व, फिर ये समस्या कैसे सोल्व की गई भाई, है ना। वो अपने पास आभूषण वाली, तो मैम लॉयजल को वो कहता है मैम लॉयजल्स हस्बैंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसके पति ने सॉल्व किया भाई। ही टोल्ड हिज वाइफ टू रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मैम फ्रस्टियर टू लेंड हर सम ज्वेल्स, वो उसको अपने दोस्त के लिए कहता है कि वहां से ले आओ कुछ। स्क्रीनशॉट लेते चलना ना। What do मिस्टर एंड मैम लॉयजल डू नेक्स्ट, अच्छा आगे क्या करने वाले हैं भाई। आगे ये प्रश्न वो इस तरीके से है कि वो उस कर्जे को चुकाने के लिए क्या करने वाले, ये प्रश्न ऐसे है, तो ये आगे भी आएगा, चिंता मत करो। When मिस्टर एंड मैम लॉयजल रियलाइज दैट द नेकलेस वाज मिसिंग, जब उन्होंने ये पता किया कि भाई नेकलेस गायब है, दे ट्राइड फाइंडिंग आउट वेयर शी कुड हैव लॉस्ट, वो ये सोचते हैं कि कोशिश करते हैं कि कहाँ मिलेगा। देयरफॉर लॉयजल वेंट टू ओवर द ट्रैक वेयर द हेड, वो सबसे पहले वो वहाँ जाता है जहाँ पे जिस रास्ते से आए थे। व्हेन दे फाउंड नथिंग, जब उन्होंने कुछ नहीं मिला, ही वेंट टू द पुलिस भी गया, केब ऑफिस भी गया। ही इवन पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर में अखबार भी दिए, इश्तिहार दिया, ऑफरिंग ए रिवार्ड, नाम भी घोषित किया। ही देन आस्क्ड मैटिल्डा टू राइट ए लेटर टू मैम फ्रॉस्टियर एक्सप्लेनिंग दैट शी हैड ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड वुड गेट इट रिपेयर्ड, और ये अपने पास है वो, ये घटना किस लिए है भाई, जब अपने उनका नेकलेस खो जाता है तो वो क्या योजना बनाते हैं, तो ये काम करता है वो नेकलेस खोने पर, प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है भाई। नेक्स्ट है हाउ डू द रिप्लेस द नेकलेस, ऐसा कैसे बदला भाई उन्होंने नेकलेस, जाहिर सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिस्टर एंड मैम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग ए न्यू वन दैट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, वो उन्होंने अपने पास एक नया डायमंड नेकलेस खरीद कर उसको बदला भाई उन्होंने उसके स्थान पे, और कितने का खरीदा, 36,000 का। मिस्टर लॉयजल्स हैड, हाँ मिस्टर लॉयजल, यहाँ पे हैज नहीं है भाई, मिस्टर ये एस नहीं है, मिस्टर लॉयजल हैज 18,000 फ्रैंक्स एंड बोरोइंग द रिमेनिंग 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम वेरियस लेंडर्स, यानी कहने का मतलब 18,000 तो थे उसके पास, 18,000 उसने कर्जे पे ले लिए। द फाइंड ए रिप्लेसमेंट इन द शॉप दैट लुक्स नियरली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, और वो जो ओरिजिनल था उससे मिलता जुलता था भाई, उसके बिल्कुल कॉपी था। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द मेटिल्डाज रूइन, उसके विनाश का कारण क्या था। हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, कैसे बच सकती थी इससे। देखो द कॉज ऑफ द मेटिल्डाज रूइन वाज हर डिससैटिस्फैक्शन विथ व्हाट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, उसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये थी, उसके विनाश का कारण ये था कि वो हर चीज उससे जो प्राप्त था उसे, उसके पास जो था उससे असंतुष्ट थी। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, हमेशा दुखी थी। शी फेल्ट दैट शी वॉज बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, ये बात बार बार आ गई भाई, वो ये मानती थी कि वो सुख सुविधाओं के लिए पैदा हुई है। शी डिसलाइक्स हर सर्कमस्टेंसेज, वो अपने सारे दुखों से बचा करती थी भाई। ये इसमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, कोई नहीं, आगे बड़े वाला क्वेश्चन करवाते हैं। ये रहा, देखो क्या है, द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट, ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ये भी अपने पास प्रश्न यही है, इसका आंसर वही करेंगे भाई अपने पास, है ना, ये सारा कुछ करेंगे अपन उसमें। देखो द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, नेकलेस के कारण उसका जीवन बदल गया। आफ्टर रिप्लेसिंग द लॉस्ट नेकलेस विथ ए न्यू वन, जब उन्होंने अपने खोया हुआ डायमंड नेकलेस नए से बदल दिया। They had to repay all the money that they had borrowed to buy the new necklace, अब जो पैसे उन्होंने नए नेकलेस खरीदने के लिए कर्जे पे लिए थे वो चुकाना था। द सेंट वे द मेड, सबसे पहले उन्होंने अपनी मेड को भेजा, फिर अपने रहने का स्थान चेंज किया।
दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और कुछ कमरे उन्होंने अपने एटिक में किराए पे दे दिए। मेटिल्डा लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन, किचन का कार्य सीखा। सी वॉश द डिशेज, अपने कपड़े धोना, डिशेज अपने सब्जी वगैरह धोना। सोइल्ड लाइनन, यानी वो कपड़े जिससे मैंने बताया था कि किचन को साफ करते हैं वो खुद धोने लगी। देयर क्लॉथ्स एंड डिसक्लॉथ्स, उनके कपड़े करना, उनको साफ सुथरे रखना, उनको कपड़े उतारना, बदल डिसक्लॉथ्स मतलब कपड़े बदलना। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, सुबह हर रोज वो कचरा डालने जाती है। एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच द हर ब्रीथ, और हर सुबह वो कचरा डालने जाती है, पानी लेकर आती है थक हार कर। सी वेंट टू द ग्रोसर्स बचर्स एंड द फ्रूटर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग हैगलिंग टू सेव हर मनी, यानी हर चीज तरीके से पैसा बचाने के लिए वो काम करना शुरू कर देती है। लॉयजल की बात करें तो लॉयजल वर्कड इन द इवनिंग्स, शाम में भी काम करना करता है। पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट्स इन द ऑर्डर, शाम के समय ये काम करता है। एट नाइट ही डिड कॉपिंग एट 5 सोर्सेस ए पेज, और रात्रि में वो कॉपी करने का काम करना शुरू कर देता है। दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये 10 वर्षों तक चला। एंड एट द एंड ऑफ द सेड पर्पज पीरियड, और कहे गए पीरियड में द वर एबल टू रिपे देयर लेंडर्स, और उनमें वो अपने उन कर्जदारों के पैसे चुका देते हैं। ये प्रश्न आपके पास हर तरीके से पूछ सकता है। पहला ये हो गया, दूसरा ये रहा आप लोगों के पास, ये व्हाट वाज द कॉज ऑफ द मेटिल्डाज रून, यहाँ तक इसका आंसर वो बढ़िया है भाई, ये मत कर देना आप लोग। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखो आगे, व्हाट वुड हाउ हैपन टू मेटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस थे। यहाँ पे देखो, अगर ये प्रश्न अपने पास यहाँ तक तो वो आगे वाला है, उसके बाद में वो है, तो ये दोनों प्रश्न थोड़े इस तरीके से हैं भाई, है ना, इसीलिए मैंने ये किया भाई वहाँ पे। इफ सी हैड कन्फेस्ड, अगर वो स्वीकार कर लेते अपनी गलती, मैंने लास्ट में बताया था भाई, सी एंड हर हस्बैंड वुडंट हाउ सफर्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स ऑन द अकाउंट ऑफ द सीरियस शॉर्टेज ऑफ मनी, अगर वो पहले स्वीकार कर लेती तो 10 वर्षों का जो भयानक समय है वो गरीबी में नहीं गुजरता, शॉर्टेज में पैसे की शॉर्टेज नहीं आती, कमी नहीं आती। शी कुड हैव पेड हर 500 फ्रैंक्स इजीली, वो उसके 500 फ्रैंक्स आसानी से चुका सकती थी। एंड कुड हैव लेड ए केयर फ्री एंड इजी यूजुअल लाइफ इंस्टेड ऑफ द लीडिंग मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, और वो बिल्कुल आसान सा जीवन जी सकती थी जो कि दुखीपूर्ण जीवन बिताए उसने 10 सालों में। शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोरस बाई हरसेल्फ, उसे सारा काम खुद करना पड़ा। शी हैड टू चेंज हर लॉजिंग, उसको अपने लॉजिंग से वो चेंज करने पड़े। हैड टू रेंट सम रूम्स इन द एटिक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी के कारण उसे कुछ किराए पे देना पड़ा। इसके बाद में गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैम लॉयजल, और ये अपने पास दूसरा गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम लॉयजल, यानी मिस्टर और मिसेज लॉयजल का कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ठीक है। अब यह पूछने की संभावना बनती है भाई इनकी, क्या है देखो, मटिल्डा वाज ए ब्यूटीफुल यंग वुमन हु अनफॉर्चुनेटली केम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ कलर्स। हाँ देखो, मटिल्डा एक सुंदर जवान लड़की है, महिला है, लेकिन वो गरीब परिवार से, मतलब एक मिडिल फैमिली से आती है। शी वॉन्ट्स टू लिव ऑलवेज रिच लाइफ, वो हमेशा अमीर जिंदगी जीना चाहती थी। शी बिलीव्स इन शो ऑफ, वो दिखावे में भरोसा करती है, सीधी बात है। बिकॉज ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज, लेकिन उसके परिवार की वित्तीय परिस्थिति के कारण शी नेवर हैड अपॉर्चुनिटी लिव ए लग्जरी लाइफ स्टाइल, उसमें भाई उसके पास ऐसा मौका ही नहीं आया कि वो लग्जरी जीवन जी सके। सी हैड नेवर मेट और मैरिड ए वेल्दी पर्सन, वो कभी अमीर आदमी से मिली नहीं और उसकी शादी भी ऐसे ही मिडिल परिवार में हुई। शी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क, उसकी शादी क्लर्क से हुई, ये याद रखना भाई। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम लॉयजल, मिस्टर लॉयजल की बात करें तो कैसे थे। मिस्टर लॉयजल इज अ सिंपल लविंग एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग कैरेक्टर हु इज कंटेंट विथ हर मॉडेस्ट लाइफ। देखो भाई, साधारण सा है, प्यार करने वाला है और सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद बलिदान करने वाला इंसान है जो कि एकदम शालीन जिंदगी जीता है। अनलाइक हिज वाइफ, उसकी वाइफ की तरह वो ऐसा नहीं करता है। हु लॉन्ग्स फॉर लग्जरी, यानी कहने का मतलब अपनी पत्नी के विपरीत, जो कि लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, उसके विपरीत अपने शालीन जीवन जीता है। ही इज ए प्रैक्टिकल एंड ए हार्ड वर्किंग मैन, बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति, कठिन मेहनत करने वाला। हु सपोर्ट्स, जो कि हिज वाइफ डिजायर, जो कि अपनी पत्नी की इच्छाओं को सपोर्ट करता है। इवन व्हेन इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग हिज ओवन ड्रीम्स, इसका मतलब है कि वो अपने खुद के सपने मार देता है अपनी पत्नी के पूरे करने में। एंड सेविंग्स, और अपनी सेविंग्स भी बचते भी जो होती है वो खर्च कर देता है।
ही रिमेन्स पेशेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक थ्रू द एडवर्सिटी, वो अपने पास बुरे समय में भी आशावादी और बिल्कुल धैर्यवान रहता है। डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर एंड द डिवोशन टू हिज वाइफ, बिल्कुल अपने पास एक नैतिक जो ड्यूटी होती है वो बिल्कुल कर्तव्यपूर्णता तक अपना जो चरित्र है वो पेश करता है। पर्टिकुलरली आफ्टर द लॉस ऑफ द नेकलेस, नेकलेस खोने के बाद में भी वो अपना व्यवहार है वो थोड़ा नैतिक ही रखता है, चरित्र बढ़िया रखता है। ये दोनों प्रश्न बढ़िया है भाई। आगे भाई अपने पास चैप्टर है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस चैप्टर में कौन सा है ये जो प्रश्न है, कौन सा, एक तो ये प्रश्न, ये आपको हर किसी भी प्रकार से पूछ सकता है और इसमें अपने पास ये पूछ सकता है, इसके अलावा ये प्रश्न पूछ सकता है, यानी अपने ये क्वेश्चन है उन्होंने क्या किया, इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इस चैप्टर में कोई और समस्या आएगी कुछ नहीं समस्या आएगी, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन मैंने वो करवा दिए हैं, ऐसे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए जिनके आने की संभावना अब आपके बनती है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो बिल्कुल इससे बाहर नहीं जाने हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट देख लिया है तो ये मान के चलो आपको आपके एग्जाम में किसी भी समस्या का सामना नहीं करने वाले हो तुम, यानी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट देख लिया है तो कंप्लीट कर देते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।